आपका डेसिमल नंबर है जो, इनका स्क्वायर रूट कैसे हो, ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल है जैसे आप करते आए हैं। देखिए सिंपल आपको पॉइंट दे दिया गया है और आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बोला गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लॉन्ग डिवीजन पता होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, कि ऐसा आपको इसके अंदर रखना होता है कुछ, तो इसी को हम रखते हैं। आप देखिए हम पहले क्या करते थे, वही पेयर बनाते थे, दो का दो का दो का। ठीक है, तो ये 13 हो गया। 13 हम 16 नहीं लेंगे, 16 से छोटा क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। किसके टेबल पे आते हैं 9, 3 और 3 के रूट के टेबल पर। अब देखिए यहाँ हम लोग माइनस करते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 3 और 3 यहाँ आपका प्लस करते हैं तो ये 6 हो गया। अब उतरेगा क्या, ये पूरा का पूरा आपका जोड़ा उतरेगा। ठीक है, ये बन गया आप 424। यहाँ पे क्या रखेंगे आप ऐसा, तो देखिए मैं 5 और 5 रख लेता हूं, तो 25 to 32। नहीं, ये नहीं रख सकते हम लोग, तो यहाँ पे 6 रख लेते हैं, 66 39। तो ये थोड़ा सा पास आ रहा है, एक बार और देख लेते हैं 7 रख के, 49 4 42 46। नहीं जी ये नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, अपना ये वाला लेंगे क्योंकि इससे छोटा आ रहा है, और कितने पे लेंगे, 6 पे। ठीक है, अब देखिए क्या करना होता है, अब इसको माइनस कर लीजिए। 14 में से 6 गया 8, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब क्या उतारेंगे, देखिए पॉइंट के उधर जा रहे हैं तो पॉइंट लगा देते हैं। अब पॉइंट के इधर गए तो हम लोग 9 6 को पूरा उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 66 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 66 में 6 प्लस करेंगे ना, और यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि हमारा ये आपका आए। ठीक है, या इससे छोटा है, तो देखिए 72 3 रख लेते हैं, 3 3 9 6 21। तो अगले वाला देख लेते हैं, 4 4 6। अच्छा हाँ 6 आ रहा था, मैं यहीं पे गलती कर गया, देख लेना। तो मुझे यहाँ पे 6 आ रहा, तो लास्ट में मैं 4 4 या 6 6 रखता तो 6 तो आता ही। तो 4 4 16 9, ये तो आ गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया भाई साहब कितने पे, 4 पे। मतलब यहाँ पे क्या आना था, 4 आंसर आना था। तो मेरा इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या होता, अगर मैं इसको करता स्क्वायर रूट तो क्या होता, चलिए आपको बोल दिया गया तो आप सीधा इसको घर बनाने की जरूरत नहीं, आप इसका स्क्वायर रूट आप सीधा आप लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट आपका ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन पड़ा है, इसको करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ आया तो दोबारा एक और क्वेश्चन उठाएंगे, हम करते जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, इसको घर बना के पहले इसको आप लोग रख लीजिए। ठीक है, जोड़ा बनाइए, 3 6 2 और ये सिंगल हो गया, तो ये इसको पहले सोल्व करना है। तो 6 देखिए कब आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तो नहीं लेंगे, 4 लेंगे, तो 4 लेंगे किसके कहने पे, 2 2 के टेबल पर, और यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ हम लोग प्लस करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा उतरेगा बताइए मुझे, 5 उतरेगा या 5 5 उतरेगा, तो 5 उतरेगा। ठीक है, जोड़े में इसीलिए करते हैं कि ताकि डबल उतरे। अब यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए, हम लोग रख लेते हैं 7 7 रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा 5 5 रख लेते हैं क्योंकि 5 है ना लास्ट में, तो 5 5 रख लेते हैं। 25 5 के 20, ये 22 हो गया। ठीक है, 6 6 रख लेते हैं, क्या पता इससे बड़ा है, देख लेते हैं। नहीं आएगा, वैसे यही रहेगा आंसर हमारा, क्योंकि 6 6 रखेंगे तो ज्यादा बड़ा आएगा। तो यहाँ 5 रखा, यहाँ 5 रखा, क्या आया था 22 5 0, और ये हो गया आपका 3। और ये पॉइंट, हम पॉइंट के इधर जा रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये 3 6 पूरा उतार दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि अब अगली लाइन में 45 और 5 को प्लस करना था, तो कितना आ गया हमारा, 50 आ गया ना। 45 और 5 को प्लस करेंगे 50, और यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि ये हमारा आएगा इससे छोटा है।
देखिए 6 है लास्ट में, तो मैं यहाँ पे 6 रख लेता हूँ। 6 6 36 और ये आपका 30। तो ये आ गया क्या रखने पे, 6 रखने पे, यहाँ पे 6 रखेंगे और अपना आंसर क्या आया, अपना आंसर आया ये, मतलब क्या है स्क्वायर रूट इसका 25 6 आंसर। ठीक है, समझ आया? समझ आया तो आपको एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं ताकि आप खुद कर सकें। ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं बोलेगा तो आपको सीधा सिंपल सीधा ऐसे दे देगा, आपको कहेगा सिंप्लीफाई। तो आपको इसका भी मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट देखिए, अगर क्यूब रूट बोला होता तो यहाँ पे 3 आपको हल्का सा दे देता, स्क्वायर रूट बोला होता तो कुछ ना देके यहाँ पे 2 दे देता या कुछ भी ना देता, तो आपको समझ आ जाता क्या कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर डाल देते हैं इसको। 7 यहां पे कर लेंगे हम लोग इसको, चलिए यही कर लेते हैं, चलिए यही कर लेते हैं हम लोग, इसको घर में बनाते हैं। 7 9 0 3 2 1, ये तो सारे जोड़े में ही है। तो 7 9 कब आता है, 81 नहीं लेंगे, 64 लेंगे। किसके किसके पे, 8 8 पे। यहां करेंगे माइनस, 9 में से 4 गया 5 1, यहां करेंगे प्लस और उतारेंगे क्या, ये पूरा का पूरा। अब यहां पे ऐसा क्या रखें कि हमारा 8 8 रख के देखते हैं, 3 है, 3 का तो भरोसा नहीं है, यहाँ पे 8 8 रख 64 48 और 6 52 54 5 8 एकम 8 8 और 5 ऐसा है। इससे और देख लेते हैं बढ़िया, 1699 रख लेते हैं, 81 8 6 54 54 और 8 आपका 62 6 9 एकम 9 15। तो 1521 आ रहा है ये आपका, और हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो हम मतलब लेंगे क्या, छोटे वाला। किसके कहने पे, 8 के कहने पर। तो इसको हटा देते हैं। अब करेंगे यहाँ पे माइनस, 13 में से 4 गया 9 और ये 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए हम इसके पास जा रहे हैं, इसको उतारेंगे है ना, तो जैसे ही इसके पॉइंट वाले के इधर पास जाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये उतर जाएगा पूरा पूरा यहाँ पे ये। और 168 में 8 प्लस करके हमको यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया 176। और यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे कि हमारा ये आए या इससे छोटा आए। तो 1 है लास्ट में, तो 1 कब आता है, या तो जब 1 को 1 से करूंगा तो ये तो सेम आ जाएगा। 9 को कर लेते हैं, 9 को रख लेते हैं। 81 54 था, 54 और 8 आपका 52, 6 बच रहा है, 7 63 और 6 आपका 9, फिर से 6 और 9 और 6 आपका कितना हो जाएगा 15। सेम आ गया आपका, ये तो आ ही जा रहे हैं, आपका इजी दिया हुआ है ना, इजी। तो क्या रखने पे आया, 9 रखने पे आया, और यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, ये आएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये किसके इक्वल है, 88.9 के इक्वल है, आपका ये आंसर है। ठीक है, इस तरह के सवाल को कैसे करा जाता है, देखिए सिंपलीफाई बोल दिया आपको ये देके। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। 900 कब आता है, 900 का अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट तो क्या आएगा 30 आ जाएगा। और देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। इस चीज को मैं सोल्व करना सिखा रहा हूं आपको, रुक जाइए अलग से करके दिखाता हूं। इस चीज को आप लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना बताइए मुझे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। यहाँ इसका क्या मतलब आ जाएगा आपको 0.3। सेम वैसे ही है, आपका 9 का तो आ जाएगा 3, ठीक है,
देखिए इसको दोबारा आपको दिखा देते हैं। आप इसको रख लीजिए और ये कितने हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 9 का तो आ गया 3 और 6 जीरो है तो कितनी जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 तो आ जाएगा, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा और जैसे ही एक आया पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका 0.003। ठीक है, प्लस। ठीक, कोई दिक्कत हुई आपको बताइए। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको ऐड करना है। तो देखिए पॉइंट है ना यहाँ पे, तो पॉइंट को आप रखिए पहले सीधा, और पहले इस वाले को जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर करिए, जो सबसे बड़ा नहीं है, जिसके पास ज्यादा डिजिट है उसको सबसे पहले ऊपर करिए। ठीक है, और ये हो गया 0। अब देखिए पॉइंट था तो यहाँ फिर से पॉइंट लगाइए, पॉइंट के जस्ट एक बाद 3 था तो यहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका काम खत्म। अब इसको रख लेते हैं, इसके आगे पॉइंट है ही नहीं, तो मतलब ये पॉइंट के इधर वाली बात कर रहा है। तो पॉइंट के इधर एक कितना है, 0 है। पॉइंट के उधर दूसरे वाला कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो अब आप इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 0 0 रख लीजिए ताकि आपको बैलेंस हो जाए। ठीक है, 3 0 3 0 3, तो क्या है आपका ये सब कुछ मिला घटा के 30.303। ठीक है, ये आपका आंसर आया। एक आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, एक ऐसे ही आपके लिए कर देता हूं, आप मेरे को इसको प्लस करके दिखाएंगे। मुझे इसको प्लस करके दिखाइएगा कि आंसर क्या आया, मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आ गया है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसकी वैल्यू बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी एंड फ्रॉम द वैल्यू कैलकुलेट। ये मतलब आपको ये पूरा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू के मतलब जो आएगी इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के सवाल जब आप करते हैं तो आप बड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, मैं सिंपल जो शॉर्ट होता है आप देखेंगे। देखिए पेयर बना लिया, 2 का 2 का। अब ये 16 है, 16 का वंश क्या है, 6 है। तो 6 कैसे कैसे आता है बताइए मुझे, 4 से और 6 से। जब 4 4 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 6 को करेंगे तब आएगा। अब देखिए 92 आता है, 92 किसके किसके बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में। तो हम लेंगे 81। ठीक है, 81 किसका होता है, 9 का। तो या तो मैं इसको 94 लूंगा या तो इसको मैं 96 लूंगा। अब ये चीज कैसे डिसाइड करूंगा, तो देखिए 92 देखिए किसके पास है, इसकी ज्यादा पास है या 81 के ज्यादा पास है। तो ऑफकोर्स इसमें 8 का अंतर आ रहा है और इसमें आपका 11 का अंतर आ रहा है ना। तो ये 100 के पास है, मतलब ज्यादा वाले के पास है, तो ज्यादा वाला मेरा आंसर होगा। तो इसका आपको आंसर आ गया कि इसका भाई साहब स्क्वायर रूट क्या आया, 96 आया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखिए, अब मुझे क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, मेरे को पता है, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इसका मतलब यही है ना, बताइए मुझे, यही है ना। और इसका मैंने वैल्यू अभी अभी निकाला कि इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 96 आ जाएगा और 100 का करेंगे तो 10 आ जाएगा। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 6 का 6 और 1 आया तो पॉइंट ये आ गया। मतलब कुल मिला के मुझे क्या मतलब पता चला, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 9.6 और ये क्या है आपका 92.16। ठीक है, अब देखिए आप इसको प्लस करने का तरीका आसान है। पॉइंट के इधर एक जाना था तो एक जाना को इधर रख दीजिए, इधर एक जाना था एक जाना इसको रख दीजिए। अब पॉइंट के इधर देखिए 2 जाना है तो 2 और 9, एक इधर एक इधर। और पॉइंट के इधर देखिए ऐसे नहीं रखना आपको, इधर पॉइंट के इधर वाले ऐसे जाना है। ठीक है, पॉइंट के इधर वाले में ऐसे आपको रखते जाना है और पॉइंट के राइट साइड में राइट साइड से रखते जाना है। ठीक है, तो देखिए 6 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए, 9 के ऊपर कुछ नहीं तो इसको भरने के लिए जस्ट 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ये 60 थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो 6 0 है ना। और ये 90 थोड़ी जाएगा क्योंकि ये तो 9 0 है ना। ठीक है, 9 0 उधर की तरफ, 90 किधर होता है, इधर होता है, तो इधर 0 लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसको क्या करना था, प्लस करना था। तो 6 7 ये हो गया 11, ये हो गया आपका 10। सही है, सही है।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये ऐसे सवाल करने से आपका दिमाग का स्ट्रेस दूर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका और इसका। पहले इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने को बोल रहा है और उसके बाद आपको आगे इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर फीड करना है आपको, उसको फीड करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको लग रहा होगा ये पूरा का पूरा अपॉन में, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2116 है ना, 2116 का आपको कैसे निकालना है, देखिए 6 कब आएगा, या तो 4 को करने पे या तो 6 को करने पे। ये जोड़ा बना लिया। अब इसको देखेंगे 21 16, देखिए 21 कब आता है, 16 और 25 के बीच में। ठीक है, 16 किसका होता है, 4 का, 25 किसका होता है, 5 का। अब देखिए तो 16 लेंगे हम क्योंकि छोटा है, और 21 से छोटा लेंगे ना हमेशा, तो 4 लेंगे। तो अब देखिए या तो 44 होगा या तो 46 होगा। अब ये कैसे हम डिस्कस करेंगे, तो पहले देखेंगे कि 21 कहाँ पे है। 21 किसके ज्यादा पास है, इसके पास है या इसके पास है। तो देखिए इसके पास आपको 5, जब 16 में 5 जोड़ेंगे तब 21 बनेगा, और जब इसमें 4 घटाएंगे तो मतलब कम किस में आ रहा है, 4। ठीक है, तो कम वाला आपको लेना है। अरे सॉरी, कम वाला कह रहा हूं, किसके ज्यादा पास है, 25 के या 16 के, तो बड़े वाले के ज्यादा पास है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, तो इसका हमने निकाल लिया 46। अब इसका बता देता हूं 70 64। इसका कैसे करेंगे, 4 कब आता है, या तो 2 पे या तो 8 पे। ठीक है, तो इसका काम हो गया, एक जोड़ेगा। अब इस जोड़े को देखिए 17 किसके पास आ रहा है, 16 के पास आ रहा है, और 25 के ज्यादा पास आ रहा है 17। ठीक है, तो इसके ज्यादा पास आ रहा है, मगर कम 16 क्या है, किसका है, पहले ये देखिए 4, तो या तो 42 का होगा या तो 48 का होगा। और 17 ज्यादा किसके पास है, छोटे वाले के या बड़े वाले के, तो छोटे वाले के। तो अपना 42 इसका आंसर आएगा। तो इसका क्या आया भाई साहब, 42। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहां पे देखिए इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4। तो मतलब ये क्या है, 46 का नीचे 4 का 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या देगा, 0.46। इसका मतलब क्या आया, 0.46। और इसका क्या मतलब आया, इसका भी आपका 42 था, और 2 पीछे करेंगे, 2 अगर इसके नीचे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 0.042। ये तो सॉल्व हो गया। अब नीचे वाले क्या है, नीचे वाले सेम दिए, क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, नीचे वाला भी सेम है, तो इसका भी मतलब क्या आएगा, 46। और इसका भी क्या मतलब आएगा, कहां गया, यहीं पे तो है, सामने ही तो है। इन दोनों को सेम प्लस करेंगे तो ये तो आपका क्या आएगा भाई, 1 ही तो आएगा। कुछ भी आए XY Z है ना, कुछ भी सेम इनको काट देंगे तो 1 ही तो आएगा। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत दिया गया आपकी बुक में। ठीक है, मगर हमने सोल्व कर लिया, आंसर क्या आया, 1 आया, और इन सबका 46 42 आया। ठीक है।